स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का परिभाषा, उसके टाइप्स और उसके टाइप्स के परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को हिंदी में हम कहते क्या है। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसका डिफिनीशन है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun show its relation to other word in a sentence। यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से प्रकट करते हैं, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑन, अंडर, इन, नियर, टू, अपन, अबाउट, बाय, विथ, फॉर, etc। अब टाइप्स है इसके, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन 10 प्रकार के होते हैं। पहला प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समयवाचक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट, यानी दिशा संबंध बोधक अव्यय। चौथा है प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, यानी अभिकर्ता संबंध बोधक अव्यय। पांचवा है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधन संबंध बोधक अव्यय। छठवां है प्रीपोजिशन फॉर रीजन, करणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। सातवां है प्रीपोजिशन फॉर ओरिजिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल संबंध बोधक अव्यय। आठवां है प्रीपोजिशन फॉर पर्पज, यानी उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। नौवां है प्रीपोजिशन फॉर प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य संबंध बोधक अव्यय। 10वां है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, उचित संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समयवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो देखिए दिस प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट द टाइम, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है एट, ऑन, इन, बाय, ऑफ, फ्रॉम, अवे, सिंस, फॉर, etc। इसका सेंटेंस है ही केम एट 4 o'clock, यानी वो 4 बजे आया। तो इसमें एट समय दिखा रहा है, तो ये एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। दूसरा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। दिस प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट द प्लेस, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका ऑन, एट, इन, इनटू, फ्रॉम, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, इन, फ्रंट ऑफ, etc। इसका सेंटेंस है ही जम्प्ड फ्रॉम ए वॉल, मतलब वो दीवार से कूदा। इसमें फ्रॉम दीवार की ओर संकेत कर रहा है, तो फ्रॉम इसमें हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तीसरा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट, यानी दिशा संबंध बोधक अव्यय। These prepositions express the direction or movement of something, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशंस का प्रयोग दिशा या क्षण बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अप, डाउन, ओवर, अंडर, एलोंग, टू, इनटू, अक्रॉस, थ्रू, टुवार्ड्स, etc। इसका सेंटेंस है ही वेंट टू द ऑफिस, इसमें ही वेंट टू द ऑफिस, इसमें टू ऑफिस की डायरेक्ट संकेत कर रहा है, तो इसमें टू होगा प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट। अब चौथा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, यानी अभिकर्ता संबंध बोधक अव्यय। दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन डन बाय समवन टू द सब्जेक्ट, यानी इस प्रीपोजिशन का प्रयोग उस क्रिया को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के लिए किसी और के द्वारा किए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बाय, विथ, etc। इसका सेंटेंस है द बुक वाज राइटन बाय शेक्सपियर, ये बाय मतलब ये पैसिव सेंटेंस है बाय शेक्सपियर, तो इसमें बाय प्रीपोजिशन फॉर एजेंट होगा। पांचवा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट और मीन्स, यानी साधन संबंध बोधक अव्यय। द प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स यूजिंग विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड,
यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग उस साधन की ओर संकेत करता है जिसका प्रयोग करके क्रिया किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका बाई विथ, इसका सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू द ऑफिस बाई बस, वह बस के द्वारा अपने ऑफिस जाता है। तो इसमें बाई बस, बाई मतलब बस की ओर संकेत कर रहा है, ये पैसिव वॉइस है। बाई इसमें होगा प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट। छठा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ काज यानी रीजन, करणवाचक संबंध बोधक अव्यय। दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैज ऑकर्ड, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन हमें कारण के विषय में बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑफ, फॉर, विथ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, एन अकाउंट ऑफ etc। इसका सेंटेंस है ही वॉज अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस। इसमें फॉर हिज एक्सीलेंस की तरफ संकेत कर रहा है, इसमें फॉर रीजन बता रहा है, तो फॉर होगा प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या रीजन। सातवां प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर ओरिजिन और सोर्स यानी मूल संबंध बोधक अव्यय। दिस प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज टू डिस्क्राइब द ओरिजिन और सोर्स ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन में हम ओरिजिन और सोर्स मतलब मूल या स्रोत को परिभाषित करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल एक ही है फ्रॉम। इसका सेंटेंस है आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, मैं बेसिकली मतलब यूपी से हूँ, यानी इसमें फ्रॉम यूपी की तरफ संकेत कर रहा है। फ्रॉम इसमें होगा प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन। आठवां प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य संबंध बोधक अव्यय। इसका डिफिनेशन है वी कॉमनली यूज द प्रीपोजिशन फॉर टू डिस्क्राइब पर्पज, यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन में उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ए रूलर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइन्स, रूलर का प्रयोग ड्राइंग लाइन्स के लिए किया जाता है। तो इसमें फॉर प्रीपोजिशन फॉर पर्पज होगा, इसमें उद्देश्य बता रहा है ड्राइंग लाइन्स फॉर, तो फॉर प्रीपोजिशन फॉर पर्पज होगा। नौवां प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर प्राइस यानी मूल्य संबंध बोधक अव्यय। वी कॉमनली यूज द प्रीपोजिशन फॉर एंड एट द टू डिस्क्राइब प्राइस, यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन में मूल्य प्राइस को परिभाषित करने के लिए फॉर एंड इट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फॉर एट etc। इसका सेंटेंस बनेगा आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 400 रुपीज़, मैंने यह ड्रेस 400 रुपये में खरीदी थी। इसमें फॉर प्रीपोजिशन फॉर प्राइस होगा। 10वां प्रीपोजिशन है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यानी उचित संबंध बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन है सम एडजेक्टिव वर्ब एंड नाउन आर फॉलोड बाय पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस, दिस प्रीपोजिशंस डू नॉट फॉलो एनी रूल, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन में कुछ एडजेक्टिव वर्ब तथा नाउन्स कुछ विशेष संयोजक के द्वारा फॉलो किए जाते हैं तथा इस प्रकार के प्रीपोजिशन में किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला अफ्रेड ऑफ, इसका है सेंटेंस ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसमें ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। दूसरा है बिलोंग टू, दिस बुक बिलोंग टू मी, इसमें बिलोंग्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। तीसरा है फॉन्ड ऑफ, इसमें है इसका सेंटेंस है ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इसमें ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। ये तीनों एडजेक्टिव हैं। थैंक्स।